अपने अतीत का एक संस्करण होता है जो वो पकड़ के बैठा होता है, उसी से उसको उसकी पहचान, आइडेंटिटी ये सब मिलती है। ले दे करके उसके पास उसके स्वार्थ होते हैं, ठीक है? और वो पगला है तो उसको लगता है कि वो ये जो स्वार्थ पकड़े बैठा है उससे उसका कुछ भला हो रहा है, तभी तो पकड़े बैठा है। मेरा काम है कि जो कोई जो कुछ भी पकड़े बैठा है उसको दिखाना कि पकड़ना व्यर्थ है। तो बुरा तो लगता ही है ना। ये जो भी व्यक्ति है इसको बुरा ये लग गया कि आपने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में कुछ क्यों बोल दिया। अंबेडकर जयंती और उनके बारे में मैंने कुछ बोला, और बहुत कुछ है उनके जीवन में, उनके कृतित्व में, जो सम्मान का सचमुच हकदार है। तो जो सम्मान का हकदार है उसे सम्मान कैसे नहीं दोगे? देना पड़ेगा। और एहसान नहीं कर रहे तुम उसको सम्मान दे करके, उसका अधिकार है भाई। वो भी बात जो चुभ गई है इन साहब को, वैसे ये अभी अपनी बंदूक साफ करते हुए हो सकता है ये देख ही रहे हो ब्रॉडकास्ट, हो सकता है कम्युनिटी के अंदर से ही हो, कौन जाने। जो बात इनको चुभ गई है वो बात अभी तो मैंने बोली भी नहीं, वो 6 महीने साल भर पहले कहीं किसी से बातचीत थी, इंटरव्यू था, वहाँ पर वो बात आई थी और वहाँ मैंने डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो सम्मान था, मेरी श्रद्धांजलि थी, वो व्यक्त करी थी। तो इन लोगों ने अभी दिन समय देख करके उसको फिर से पब्लिश किया होगा। लगभग संयोग है कि ये जान लेने की धमकी उसकी ओर से आ रही है जिसको अंबेडकर नापसंद है, जिस पर आप आज व्यथित हो रहे हो, क्योंकि ऐसी धमकियां हर तरफ से आती हैं। संस्था का पूरा एक लीगल डिपार्टमेंट बनाना पड़ा है। कई साल पहले आप मुझसे बोलते कि आप जो काम कर रहे हो उसमें वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं हंसता, मुझे यकीन ही नहीं होता। मैं हमारे काम में वकील क्या करेगा भाई? पर अभी है, क्योंकि दिन रात हर तरह की धमकी, कभी ये कभी कुछ कुछ कुछ। और वो कोई सबके सब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी नहीं है। किसी को कुछ बुरा लग गया, किसी को कुछ बुरा लग गया, और जिसको जो बुरा लग गया वो फिर। और अक्सर इन्हें जो बुरा लगता है वो ऐसी चीज होती है जो मैंने नहीं कही होती, मेरे बारे में किसी ने कही होती है, मैंने नहीं बोली है। मेरी कही बात का 30 सेकंड उठा करके फिर उस पर किसी ने 1 घंटे चर्चा करी है अपने चैनल वगैरह पर। वो है जो सचमुच भड़का रहा है, और बिल्कुल संभव है कि उसके भड़काने के कारण किसी दिन कोई गोली चला भी दे। समझ में आ रही? आप लोगों के भीतर नफरत भर दोगे तो फिर उस नफरत में वो गोली भी चला सकते हैं। अब इसमें आप क्या, हो सकता है ऐसा? और नफरत अक्सर उनमें नहीं आती जो सचमुच मुझे सुनते हैं। नफरत उनमें आती है जिन्होंने मेरे बारे में कुछ सुना होता है किसी और से। तो जो दूसरे हैं जो मेरे बारे में बोल रहे हैं, वास्तव में भड़काने का और नफरत भरने का काम ये लोग कर रहे हैं, और भड़काया हर दिशा से जाता है। जो अंबेडकर के समर्थक हैं, क्या वो मुझसे कम रंजिश रखते हैं? वो भी रखते हैं। हालांकि उन्होंने अभी मारने वगैरह की धमकियां नहीं दी हैं, किसी दिन दे देंगे। कितनी अजीब बात है ना, कि जिन्हें अंबेडकर पसंद नहीं है वो भी मुझे धमकी दे रहे हैं, और जो डॉक्टर अंबेडकर को पूजते हैं वो भी मुझे पसंद नहीं करते। कितनी मज़ेदार बात है। जिसको आप पॉलिटिकल राइट बोलोगे वो मुझे हर तरह से नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है, और जिसको आप लेफ्ट बोलोगे और लिबरल बोलोगे
ये भी मुझे हर तरीके से रोकने में, बांधने में, गिराने में लगे रहते हैं। जो पहली धमकी आई थी आज से लगभग 10 साल पहले, वो इस्लामिक आतंकवादियों से आई थी, क्योंकि तब किसी सूफी कथा पर मैंने कुछ बोला था या कुरान पर कुछ बोला था, तो उनको चोट लग गई थी कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो मेल आई थी, और उसके बाद से कम 2-3 अलग अलग धर्मों की ओर से बाकायदा धमकियां आई जाती हैं। 2-4-6 महीने में कोई ना कोई किसी तरीके से संदेश आ ही जाता है। रोचक बात यह होती है कि जो इस तरफ से मुझे धमकी दे रहा है उसको लग रहा है मैं उस तरफ का हूं, और जो उस तरफ से मुझे धमकी दे रहा है उसको लग रहा है मैं इस तरफ का हूं मैं किसी तरफ का नहीं, मारा मैं दोनों तरफ से जा रहा हूं। बात आ रही है?